Definition of grammar. Grammar is that knowledge which teach to speak, write and read any language correctly. व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का बोध कराती है. ग्रामर इज दैट नॉलेज विच टीच टू स्पीक, राइट एंड रीड एनी लैंग्वेज करेक्टली. ग्रामर यानी व्याकरण, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह, नॉलेज मीन्स ज्ञान, विच जो, टीच मीन्स सिखाना या पढ़ाना, टू स्पीक यानी बोलना, राइट मीन्स लिखना, एंड मीन्स और, रीड मीन्स पढ़ना, एनी मीन्स कोई, लैंग्वेज मीन्स भाषा, करेक्टली मीन्स शुद्ध रूप से या सही ढंग से. यानी व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलना सिखाती है. यानी व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का बोध कराती है. अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट यानी लेटर, इनको लेटर भी कहा जाता है. ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है. इनकी जो टोटल संख्या होती है वह होती है 26 यानी 26. अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? 26. और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ऑन द बेस ऑफ राइटिंग यानी लिखने के तरीके से. पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर. ऑन द बेस ऑफ रीडिंग, पढ़ने के आधार पर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला होता है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट. वॉवेल यानी स्वर, इनको हिंदी में स्वर कहा जाता है. यानी जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहा जाता है. और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं. वॉवेल जो होता है वो 5 होता है और कॉन्सोनेंट, इन 5 को निकालने के बाद ए से लेके जेड तक जितना लेटर होता है उनमें से 5 लेटर को हटाने के बाद जो लेटर बचता है वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं. कॉन्सोनेंट 21 होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. वॉवेल जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इनको वॉवेल कहा जाता है. और इन 5 लेटर को हटाने के बाद जितने भी लेटर बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है. वॉवेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन. यानी स्वर और व्यंजन दोनों को मिला दिया जाता है तो वह हो जाता है अल्फ़ाबेट या लेटर. वर्ड. अ ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड. अ ग्रुप यानी एक समूह, ऑफ मीन्स का, लेटर मीन्स अक्षर, कार्ड कहा जाता है वर्ड्स. अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो गया ए, एम, ए, एन, ये अलग अलग लेटर हो गए. अब ये जब पूरा लेटर मिल गया तब एक वर्ड बन गया अमन. यानी अक्षरों के समूह को वर्ड कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रमेश, यानी एक एक वर्ड को जोड़ने के बाद जो सार्थक शब्द बनता है जिसका कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो वो भी एक वर्ड होता है. एक होता है मीनिंगफुल वर्ड, एक होता है मीनिंगलेस. होते दोनों वर्ड ही होते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के भेद या शब्दों के प्रकार. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर द वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. इंग्लिश ग्रामर के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है. ये जो शब्दों के भेद होते हैं इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहा जाता है विशेषण, वर्ब को कहा जाता है क्रिया, एडवर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन को हिंदी में कहा जाता है संयोजक, इंटरजेक्शन को कहा जाता है विस्मयादि बोधक. अगर ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. नाउन, नाउन यानी संज्ञा.
A noun is the name of a person, place or things. A noun, a मीन्स होता है एक, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इज मीन्स होता है, नेम मीन्स नाम, ऑफ मीन्स का, अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, और मीन्स अथवा, थिंग्स मीन्स वस्तुएं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन जो होता है इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन इसको पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल गंगा, दिल्ली, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। दिल्ली की स्पेलिंग होता है DELHI। यमुना, कानपुर। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय, स्कूल, काऊ, कैट, रिवर एक्सेट्रा। कॉमन नाउन इसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास। यानी एक ही वर्ग के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग की गई संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही वर्ग के बहुत से व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग की गई संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए मैन, दुनिया में जितने भी आदमी हैं उन सब के लिए मैन शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। बॉय, लड़के के लिए जितने भी लड़के हैं सबको बॉय ही कहा जाता है। स्कूल, स्कूल को स्कूल ही कहा जाता है चाहे जो स्कूल हो। काऊ, गाय, जितनी भी गाय होती हैं सबको गाय ही कहा जाता है। यानी ये सभी कॉमन नाउन हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ थिंग्स which are spoken as a whole. For example, family, class, army, company. समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होती है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति और वस्तु की समूह को दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हो गया क्लास। क्लास स्टूडेंट्स का समूह होता है, यानी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। फैमिली, ये ग्रुप होता है फैमिली मेम्बर्स का। जब फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं तो उन्हें फैमिली कहा जाता है। क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूह को दर्शाती है। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम सब्सटेंस और मेटल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, वाटर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी पदार्थ या धातु के नाम को धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड यानी लोहा, पानी, जल। सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना। यानी धातुओं और पदार्थों का जो नाम होता है उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन ऑफ स्टेट। For example, true, false, honesty, beauty, etc. Abstract noun is the name of quality, action of state. For example, true, false, honesty, beauty, etc. Abstract noun इसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि
जो भाव के नाम हो गया, जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता। भाववाचक संज्ञा भाव, अवस्था अथवा गुण के नाम को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू सत्य, फॉल्स असत्य, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्यूटी यानी सौंदर्य। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun. For example, he, she, it, them, her, him, etc. प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, विच मीन्स होता है जो, यूज्ड मीन्स प्रयोग किया गया, इन प्लेस यानी के स्थान पर, ऑफ मीन्स का, अ नाउन मीन्स संज्ञा। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द सर्वनाम कहलाता है। यानी सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, देम मीन्स उनको या उनका, हर मीन्स होता है उसका, हिम मीन्स उनका, एक्सेट्रा यानी आदि। यानी ये सभी जो वर्ड हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, या जो शब्द नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कई तरीके के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है विभाग बोधक सर्वनाम। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। छठवां है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सातवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सी स्त्रीलिंग के लिए। यानी जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे प्रोनाउन जो उन नाउन वर्ड्स के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होता है। यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, या 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी, आई मीन्स होता है मैं और वी मीन्स होता है हम। ये दोनों जो प्रोनाउन है इन्हें फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, यू यानी तुम, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, दे। ही मीन्स वह, सी मीन्स भी वह, और इट मीन्स यह, दे मीन्स होता है वे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट की ओर ही इंगित करे तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और वह कार्य उसी की ओर इशारा करता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। यानी माई सेल्फ मीन्स होता है मैं स्वयं, योर सेल्फ यानी तुम स्वयं, हिम सेल्फ मीन्स होता है वह स्वयं, हर सेल्फ मीन्स होता है वह स्वयं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह सर्वनाम किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं या इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दिस यानी यह, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वो, दीज मीन्स ये। यानी ये जो वर्ड हैं किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे दिस, दिस यानी यह। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यह सर्वनाम किसी एक व्यक्ति
या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है केवल एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइदर आइदर, यानी ये जो वर्ड है ये केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाट, हु, वॉम, विच, वाई, यानी ये जो वर्ड हैं वाट मीन्स होता है क्या, हु मीन्स कौन, वॉम मीन्स किसे या किसका, वॉम मीन्स होता है किसे, विच मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों। यानी ये जितने भी वर्ड हैं सभी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन सभी का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार का जो वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन यह सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क होता है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल ईच, आइदर और नाइदर नॉर, यानी ये जो वर्ड होते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन यह सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर अनिश्चित संकेत करते हैं, यानी ये जो सर्वनाम होते हैं किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर अनिश्चित संकेत करते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन यह प्रोनाउन जो होता है किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर अनिश्चित संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया आल, मेनी, सम, फ्यू, ये जितने भी वर्ड हैं ये अनिश्चित संकेत करते हैं, यानी इससे यह क्लियर नहीं होता कि एक व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, ये निश्चित है या फिर अनिश्चित। एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies or describe a noun or pronoun. For example, good, beautiful, brave, cool, etc. एडजेक्टिव क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के अंदर जो भी क्वालिटी होती है या उसके अंदर जो गुण या दोष होता है उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया गुड, गुड यानी अच्छा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्रेव यानी बहादुर, कूल, कूल यानी ठंडा, यानी इसका भी मतलब होता है अच्छा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट। एडजेक्टिव को कुछ भागों में डिवाइड किया गया। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यह व्यक्ति या वस्तु के प्रकार तथा उसके गुण को दर्शाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या दर्शाता है, यह व्यक्ति या फिर वस्तु के प्रकार के बारे में कि वह किस तरीके का है, उसके गुण और दोष को बताते हैं, उसको दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग, ऑनेस्ट, लेजी, ब्रेव। बिग यानी बड़ा, यह उसके प्रकार को बता रहा है कि कोई भी वस्तु बड़ी है या छोटी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। लेजी, लेजी यानी आलसी। ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। तो यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिस वर्ड से नाउन या फिर प्रोनाउन के क्वालिटी या फिर उसके अंदर जो दोष होता है उसके बारे में और उसके प्रकार के बारे में पता चलता है, तो वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यह विशेषण किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसा कि नाम से ही इसके पता चलता है, यह विशेषण किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं, यानी बताते हैं कि इसकी किसी वस्तु की मात्रा कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया सम, सम यानी कुछ। फ्यू मीन्स भी होता है थोड़ा, लिटिल मीन्स भी होता है थोड़ा, मच मीन्स होता है अधिक। लिटिल मीन्स छोटा भी होता है, लेकिन इस जगह इसका वर्ड, इस वर्ड का जो यूज है वो होता है थोड़ा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर
यह विशेषण बताते हैं कि कितने व्यक्ति और कितनी वस्तुएं हैं। यह विशेषण बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या कितनी है, यानी कितने व्यक्ति हैं और कितनी वस्तुएं हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इसी तरीके से उसकी संख्या के बारे में बताता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यह विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दिस एक्सेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए दिस यानी यह, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वो, दीज मीन्स ये। वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल राइट, सिट, गो, प्ले, कम एक्सेट्रा। वर्ब क्या होता है? यह संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जिससे कार्य के होने अथवा करने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे कहा जाता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट यानी लिखना, सिट मीन्स बैठना, गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, कम मीन्स आना। यानी वर्ब क्या होता है? यह संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उसके बारे में बताने के लिए किया जाता है, या जिससे कार्य के होने अथवा करने के बारे में पता चले उसे वर्ब कहा जाता है। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार या क्रिया के प्रकार। वर्ब यानी क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को कहा जाता है अकर्मक क्रिया, यानी एक में ऑब्जेक्ट होता है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, जब कर्ता के कार्य करने का फल कर्म के ऊपर पड़ता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी कर्ता के कार्य करने का फल कर्म के ऊपर पड़ता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी सिंपल शब्दों में जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय किक्स द फुटबॉल यानी लड़का फुटबॉल को लात मारता है। तो इसमें कर्ता के कार्य करने का फल किस पे पड़ रहा है? यानी फुटबॉल पे, वो फुटबॉल को लात मार रहा है। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इनट्रांजिटिव वर्ब, जब कर्ता के कार्य करने का फल कर्म पर नहीं पड़ता है तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्स यानी वह हंसता है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यानी यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सून, फास्ट, स्लोली, क्विकली, करेक्टली एक्सेट्रा। एडवर्ब क्या होता है? यह क्रिया की विशेषता बताता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया सून, सून यानी जल्दी, शीघ्र, फास्ट मीन्स तेज, स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्विकली मतलब तेजी से, करेक्टली यानी सही तरीके से। प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। इसका जो वर्क होता है ये संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या अन्य वस्तुओं से बताता है। प्रीपोजिशन जो होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। जैसे ऑन मीन्स होता है पर, इन मीन्स होता है में, फ्रॉम मीन्स से, टू मीन्स को, बाय मीन्स द्वारा। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड या शब्द होता है जो दो वर्ड्स यानी दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, ऑन
यानी ये जो वर्ड है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कंजक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, ब्रेवो, ओ। इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो सडन फीलिंग, जो हृदय में अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि हृदय के अंदर जो भाव अचानक से उत्पन्न होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इंटरजेक्शन या फिर विस्मयादि बोधक कहा जाता है। खुशी के समय में हुर्रे या हुर्रा यूज़ किया जाता है। ब्रेवो, किसी ने बहादुर की काम कर दिया तो यह फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए ब्रेवो वर्ड का यूज़ किया जाता है।